मतलब काफी सारे हमारे सब्सक्राइबर ये जानना चाह रहे थे कि आखिर नोएडा से बोकारो हम लोग शिफ्ट क्यों किए। मतलब चलो वहीं जाना है, वहीं रहना है, चलो ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, पति है, परमेश्वर है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग चैनल आशीष विनीता व्लॉग। और काफी टाइम से हम लोग सोच रहे थे कि आप लोगों को बताएं, क्योंकि काफी सारे हमारे काफी सारे हमारे सब्सक्राइबर ये जानना चाह रहे थे कि आखिर नोएडा से बोकारो हम लोग शिफ्ट क्यों किए। मतलब क्या बोले, इनको फुर्सत ही नहीं मिल रहा था कि ये वीडियो बनाए, और जब मिलता था तो बहुत भाव खा रहे थे। भाव नहीं खा रहा था मैं, बेसिकली हमने अक्सर लाइव में या अपने व्लॉग चैनल पे बताया ही है, लेकिन फिर भी उसके अलावा काफी सारे मैं इनको यही बोली कि आप लाइव में बताते थे तो लाइव में उतने सारे लोग नहीं देख पाते हैं लाइव को, लेकिन एक वीडियो अगर हम उसमें डाल दें तो उसको लोग जब भी सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल में तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो फाइनली इन्होंने बोला कि ठीक है, तो आज ऐसा नहीं है ठीक है कुछ भी, तो फाइनली हमने ये डिसाइड किया कि आज आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाते हैं जिसमें कि हम लोग बताएंगे कि ऐसा क्या हुआ हमारे साथ कि हमें अचानक नोएडा से बोकारो शिफ्ट होना पड़ा झारखंड। मतलब अचानक ऐसा कुछ नहीं है, मतलब तो अचानक कुछ भी नहीं हुआ। इनके माइंड में मतलब 3, 4, 5 महीने से प्लानिंग चल रही थी। हालांकि मैं मतलब मेरा मन नहीं था फिलहाल इतना जल्दी आने का, अभी भी मन नहीं है, और इसलिए मैं थोड़ा सा मतलब बोलते थे कि अभी रुक जाइए, अभी 1 साल रुक जाइए, अभी 1 साल, लेकिन ये नहीं माने और फाइनली हम लोगों को उठा के यहाँ पर रख दिया। तो पूरा मतलब क्या रीजन था वो ये बताएंगे आपको, क्योंकि इन्हीं का दिमाग चल रहा, मतलब यही इन्हीं की वजह से। अच्छा, मतलब जबरदस्ती ये मतलब इसको बांध दूं कि मैं ले आया यहाँ पे, नहीं? हाँ, तो मतलब वही तो हो रहा था, मतलब केवल किस हर दिन किच करते रहते थे मेरे से। चलो वहीं जाना है, वहीं रहना है, चलो ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, पति है, परमेश्वर है। एक कहते हैं ना, जब पति कुछ बोलता है तो बीवी किस हद तक मना कर सकती है। अब पति को रहना है किसी और से रहना है। ये वीडियो बनाने के चक्कर में ये जो है आज पूरा सच बोल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं चलो वापस चलता हूँ नोएडा। क्या कोई मजाक थोड़े चल रहा है कि नोएडा से यहाँ? तो मजाक नहीं चल रहा है। तो देखिए एक्चुअली क्या है कि हमारा जो लाइफ, जो हमारा जो जन्म है वो इसी शहर का है। हम लोग यहीं पे बड़े हुए हैं, सारे लोग जानते हैं। हम लोग यहीं पे बड़े हुए हैं, यहीं पे पढ़े लिखे हैं, यहीं शादी हुई, यहीं बेटी भी हुई। वो तो एक मतलब सडनली एक मतलब हमारे साथ मतलब मेरे साथ बहुत ही मतलब मेरे बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा लॉस, मेरे गलत संगति का असर कि मेरा सारा बिजनेस खत्म हो जाने के बाद हम लोग यहाँ से किसी तरीके से नोएडा में जाके हम लोग वहाँ पे रहे थे। और शुरू से बिजनेस का माइंड था मेरा और बिजनेस कर रहे थे। तो वहाँ जाने के बाद हम लोगों ने जॉब किया, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी किया हमने। तो ये सारी चीज़ें तो खैर आप लोग वीडियो में नहीं मैं बोल सकता हूँ, लेकिन स्ट्रगल हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा रहा है। नोएडा जाने के बाद मतलब क्या बोले, यहाँ की लाइफ और नोएडा जाने के बाद मतलब आप लोगों को तो लव स्टोरी में सारी चीजें हम लोग बताए ही हैं, बहुत ज्यादा। नोएडा तक जाने तक आई थिंक बताए हैं कि किस तरीके से हम लोग स्ट्रगल किए, जॉब किए, एक पैसे के लिए, 1 रुपए के लिए कितना स्ट्रगल लाइफ में था। तो वो बहुत पीछे था। ठीक है, थैंक गॉड कि अभी हम लोग ठीक ठाक रह पा रहे हैं, 2 वक्त रोटी कम से मिल पा रही है। 2 वक्त की रोटी नहीं? हाँ, जो कि हर इंसान चाहता है। 2 वक्त का पिज्जा, 2 वक्त का बर्गर, है ना? तो यहाँ तो कुछ मतलब कल कितना मतलब जैसे आज की तारीख है 3 है ना, 2 तारीख को ये नहीं थे यहाँ पर, तो मैं तन्नू को लेके गई, हमें पिज्जा खाने का मन था। अब नीचे कहीं पिज्जा मिल ही नहीं रहा है। तो देखिए खैर ये टॉपिक से भटका दी कहीं और। तो हम मतलब मैं वहाँ पे जॉब करता था और हमारी स्थिति मतलब बिल्कुल मतलब कहते हैं ना एक नॉर्मल सी जिंदगी हो गई थी कि मतलब ऑफिस से आना जाना, रोज पैसे का हिसाब किताब करना, 10 रुपए कहाँ खर्च करेंगे, 5 रुपए कहाँ से बचा ले। कब की बात बता रहे हैं? जब नोएडा गए थे। अच्छा, नोएडा गए थे, उसको छोड़िए, आधे तो भटक रहे हैं रास्ते से। नोएडा से यहाँ क्यों आए वो बता। वही तो बता रहे हैं यार, पहले कंप्लीट करने दीजिएगा। करिए। तो वैसे हम लोगों के साथ लाइफ में रहा और जॉब धीरे धीरे हम लोगों ने मतलब मैंने किया, उसका धीरे धीरे ये भी स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट की कि किसी तरीके से हम लोग का घर जो है अच्छे से चल पाए। फिर फाइनली मेरी भी जॉब अच्छी चलने लगी और इसका भी सब काम धाम सब कुछ ठीक चल रहा था। तो हम लोग वापस से एक अच्छी लाइफस्टाइल हम लोग जी रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लेकिन अपने हिसाब से हम लोग अच्छा जी रहे थे। तो उसके बाद फिर पहला लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में फिर इसने चैनल स्टार्ट किया। चैनल के बाद अर्निंग हमारी अच्छी होने लगी, चैनल खुला, आप लोगों ने सपोर्ट किया तो अर्निंग होने लगी वहाँ से। तो उसके बाद जब कहते हैं ना जब
आपके पास एक एक्स्ट्रा सपोर्ट जब आने लगता है तो आपके माइंड में क्लिक करता है कि जब मैं पहले बिजनेस कर रहा था तो उस समय मैं क्या क्या चीज़ें मैंने गलत की। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने ना बहुत ज़्यादा लॉस दे करके, मतलब एक तरह से कहिए तो मैंने वो इन्वेस्टमेंट की थी ये सीखने के लिए कि मुझे लाइफ में क्या नहीं करना है, क्या करना है ये तो पता है, क्या नहीं करना है ये सीखने के लिए मैंने बहुत मोटी पूंजी मैंने इन्वेस्ट करी। इन्वेस्ट का मतलब चला गया वो, तो समझ में आ गया कि अब मुझे क्या नहीं करना है। तो नोएडा में भी हम लोग काफ़ी अच्छे से रह रहे थे, कहीं कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन एक माइंड में ख्याल आता है क्योंकि वो एक अनजान शहर है। अक्सर वहाँ पे मतलब मैंने ये नोटिस किया क्योंकि दिन भर मैं बाहर रहता था घर से, तो वहाँ पे मैं देखता था वहाँ के जो लोकल, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं किसी को ये नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग थे ना उनसे मतलब वहाँ पे ऐसा है कि अगर आपकी गाड़ी हल्का है किसी में लग गया या किसी को कुछ हो गया, वो लोग तुरंत मारपीट करने के लिए उतर आते हैं। और आए दिन आप लोगों ने न्यूज़ में देखा ही होगा दिल्ली में कैसे कैसे घटनाएं होती हैं। और मेरे साथ भी मतलब एक घटना हुई जो कि काफ़ी मुझे अंदर तक झंझोर दिया, जिसने कि मतलब ऐसा मेरे साथ दो फोन वॉलेट सब इनका गायब हो गया गाड़ी से। ये सब तो था, उसी समय ये सब चल रहा था। और उस समय हम लोग मतलब मैं जॉब करता था तो मेरी बहुत अच्छी अर्निंग नहीं थी, हाँ ठीक था मतलब चल रहा था, लेकिन एक जब वापस से जब यूट्यूब हमें एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिला जहाँ से कि हम लोग आप लोगों के मदद के थ्रू हम लोग अच्छा एक सोर्स ऑफ अर्निंग हमें मिल गया, तो मुझे ये लगा कि क्यों ना, क्योंकि ये चीज़ जो है मैं इंडिया के देश के वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठे कर सकता हूँ। हमें वीडियो ही तो बनाना है आप लोगों के लिए, एंटरटेनमेंट वीडियो। तो हमें ऐसा फील हुआ कि जब हम लोग अगर कहीं से भी बैठ के वीडियो बना सकते हैं तो क्यों ना हम अपने ही जगह पे चलें, क्योंकि एक शहर दिल्ली एनसीआर है, काफ़ी महंगा शहर है, वहाँ पे रहना खाना पीना और एजुकेशन मेडिकल सब कुछ महंगा है वहाँ पे। और ये मेरा अपना शहर है, तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे कितने पैसे में हमारा जो है काम चल जाएगा। तो जितना पैसा हम लोग वहाँ पे खर्च कर रहे थे अपने दिनचर्या पे, जैसे रेंट हो गया, स्कूल फीस हो गई, उतने पैसे में हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से रह लेंगे। तो फाइनली ये डिसीजन हुआ कि क्यों ना वापस हम लोग बोकारो चलते हैं, और वहाँ पे यूट्यूब का काम तो चल ही रहा है आपका, और मेरा जो है अपना खुद का जो पहले बिजनेस था टूर एंड ट्रेवल्स का, उसको हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी डिस्कशन के बाद, मंथन करने के बाद फिर हम लोगों ने ये सोचा, ये तो नहीं मान रही थी। मैं सीरियसली बता रही हूँ, मुझे इतनी जल्दी नहीं थी, मैं इनको बोली थी क्योंकि अचानक में ही सब कुछ हुआ। अचानक ही मतलब मेरा बाय ट्रेन टिकट कट चुका था, जो चैत पूजा में छठ होता है उसका टिकट मैंने कटवाया था, मेरा और तनु का कट चुका था, यही काटे थे। उसके बाद मतलब ये घुस गए थे कि जब तुम लोग जा ही रही हो तो चलो कैंसिल करो, चलो कार से ही चलो, वहां चल के देखते हैं, इसका स्कूल का भी देख लेंगे। तो बहुत सारा चीज था। मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा टाइम लेके आराम से, मतलब 2023 चल रहा है ना, ये 2023 के दिसंबर तक हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे कि हाँ हम लोगों को वहां जाना है। तनीषा का स्कूल भी, मोस्टली जितने भी स्कूल हैं दिसंबर के आसपास ऑनलाइन फॉर्म्स वगैरह आने लगता है, तो उस समय एक माइंड सेट के साथ चलेंगे। मेरा ऐसा ही थिंकिंग है, अब इनकी थिंकिंग थोड़ी सी अलग है मेरे से, तो जिसका परिणाम ये है कि हम लोग अभी बोकारो में हैं। और मेरी जो थिंकिंग थी उसके हिसाब से मैं चाह रही थी दिसंबर तक हम लोग आराम से आते यहाँ, स्कूल का देखते, और उसके बाद हम लोग 2024 में यहाँ सेटल हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत कह रही है या इसकी थिंकिंग गलत है, लेकिन मेरे माइंड में ये चल रहा था कि एक एज फैक्टर होता है, मतलब एक एज में मैं पहुंच चुका हूँ, अब मैं कितना डिले करूंगा, क्योंकि जो बिजनेस मैंने 2012 में छोड़ दिया था उस बिजनेस को दोबारा से मुझे ग्रो करना है, तो मुझे उसके लिए टाइम चाहिए। और मैं अगर शुरुआत ही लेट करूंगा तो मैं कब उस लेवल पे पहुंचूंगा, क्योंकि एक कहने का मतलब है कि मैं जिंदगी भर ना आप लोगों को एंटरटेन कर सकता हूं, ना जिंदगी भर मैं मेहनत कर सकता हूं, कोई भी नहीं कर सकता है। तो एक ऐसे सिचुएशन में आने के लिए हमें एक सफिशिएंट टाइम चाहिए। मेरी एज, पता नहीं आप लोगों को मेरा चेहरा देख के मैं ज़्यादा बड़ा लगता हूँ छोटा, मैं बता देता हूँ, अभी मैं 34 का हूँ, तो अगर मैं एक साल और वेट करता तो मैं 35 का होता। और जैसे हालात से अभी पूरा देश या पूरा धरती गुजर रहा है, किसी भी नॉर्मल बंदे की मतलब लाइफ जो है 60, 65, 70 से ज़्यादा नहीं होती है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जो अगर अब देर करूँगा तो शरीर में ज़्यादा शक्ति भी नहीं बचेगी, तो मैं अपने बिजनेस को बढ़ाऊँगा कैसे। तो जब मेरे पास अभी अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास एक बैकअप है, मेरे पास एक बैक सपोर्ट है यूट्यूब का, आप लोगों का, तो क्यों ना मैं इस चीज़ को यूज़ करके अपने बिजनेस को मैं अभी से स्टार्ट करूं। अच्छा समय था, बेटी का एडमिशन हो जाता उस समय, घर हमें मिल गया था, मतलब कहीं कोई परेशानी नहीं। हाँ पैसा खर्चा हुआ वो तो अभी भी, जो अभी हुआ हो सकता है उस समय भी यही होता, हो सकता है क्या होता ही शायद इससे ज़्यादा ही होता, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। तो मेरे माइंड में ये था कि जब डिसीजन ले ही लिया है हमने और सब कुछ सही चल ही रहा है,
तो क्यों ना इसको एग्जीक्यूट किया जाए और काम पे लगते हैं। फिर वेट करने से क्या फ़ायदा है, क्योंकि मेरा बिल्कुल जॉब में इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मैंने कंपनी चेंज करी थी और वहाँ पे मेरे बॉस मतलब मेरी अच्छी बन नहीं रही थी। हो सकता है शायद मुझ में कमी हो, मैं क्यों बोलूँ किसी और में कमी था, हो सकता है मुझे में कमी हो, लेकिन हाँ ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि मैं अब अपने बिजनेस को ग्रो करूंगा और मैं अपना बिजनेस कर सकता हूँ, और मैं कर ही रहा हूँ। जिस दिन से मेरी गाड़ी आई है मैं बहुत बिजी रह रहा हूँ, वो आप लोगों ने देख लिया, वो वीडियो हमारा बहुत कम आ रहा है आजकल। तो मेरा मेन फोकस ये है कि जिस तरह से आप लोगों ने एक यूट्यूब पे प्यार दिया है, वैसे ही मैं एक सर्विस इंडस्ट्री जो कि टूर एंड ट्रेवल्स का है, ट्रिप टैक्सी मेरी कंपनी का नाम है, उसको मैं ग्रो करूँ और जल्दी से जल्दी उसको भी मैं इस लेवल पे लेके आऊँ कि एक दोनों पैरेलली मैं संभाल सकूँ। तो ये कारण था हमारा बोकारो से नोएडा आने का। बोकारो से नोएडा आने का, नोएडा से बोकारो आने का। नोएडा से बोकारो आने का देखिए, सबसे बड़ी बात सेविंग, दूसरा कि अगर हम अपने परिवार के साथ रहेंगे, यहाँ पे दादी के घर भी है, नानी के घर, तनीसा का बात कर रहा हूँ मैं, दादी घर भी बगल में, नानी घर भी बगल में, फैमिली सब साथ में है। ये भी जानती है कि हम हमेशा ये घूमने चली जाती है वहाँ नोएडा में, तो ब्लॉग में आप लोग देखते ही होंगे। तो वहाँ पे नोएडा में हम लोग अकेले थे, वहाँ पे कोई नहीं रहने, मेरा हाथ भी टूटा था, तो बड़ा, अगर वो तो मेरी दीदी नहीं रहती तो वैसे भी दीदी भी काफ़ी दूर थी, तो हाथ टूटा था, कोई देखने वाला नहीं वहाँ पे। अगर हम लोग अगर फ्यूचर प्लान करें कि हमें एक और अगर एक बेबी अगर चाहिए, तो उसके लिए एक फैमिली सपोर्ट तो चाहिए। तो फैमिली सपोर्ट ऐसे जगह पे हमें बहुत अच्छे से मिलेगा। यहाँ पे मेडिकल एक्सपेंस भी कम है। एजुकेशन के मामले में आप सर्च कीजिएगा गूगल पे, बोकारो स्टील सिटी अभी बहुत मतलब अच्छा एजुकेशन, मतलब 12th क्लास तक आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए यहाँ पे सोचना नहीं है, बहुत ही अच्छा पढ़ाई यहाँ पे स्टडी होता है यहाँ पे। तो ये सब देखते हुए कि सेविंग हो जाएगा, बच्चे की पढ़ाई हो जाएगी, अच्छी फैमिली सपोर्ट मिल जाएगा, और हमें अपनी प्रॉपर्टी लेनी है तो क्यों ना अपने जगह पे ही प्रॉपर्टी लें, क्योंकि वहाँ पे जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है और आए दिन जो मैं न्यूज़ में देखता हूँ तो मुझे अच्छा सा फील नहीं होता है वहाँ पे। तो ये सब कारण है कि एक अच्छे जगह पे हम लोग आ गए। हाँ ठीक है, यहाँ पे भी अपना सब कुछ होगा, लगेगा इन फ्यूचर अगर इनकम हमारी अच्छी बढ़ेगी, अगर लगेगा कि अब मतलब हम लोग सेटल हो चुके हैं यूट्यूब या अपने बिजनेस पे, तो फिर लेंगे कहीं बड़े शहर में भी फ्लैट या घर, और घूमने के लिए आया जाएगा। बुढ़ापे में करना क्या है, कुछ तो कर नहीं पाएगी, रोमांस तो ये सब अभी भी नहीं करती है, उस समय भी होगा नहीं, तो कम से कम घूमने के लिए तो ठीक रहेगा ना। कि ना बेइज्जती कीजिएगा, खुले आम नहीं कर रहे हैं, बंद आम कर बंद जामुन। तो बेसिकली हम लोग यही था हमारा मेन, कि सेविंग हमारी अच्छी हो, बच्चे की पढ़ाई अच्छी हो और फैमिली सपोर्ट मिल जाए। तो यही कारण है नोएडा से हम लोगों को बोकारो आने का। बहुत लोग, और हाँ मतलब बहुत लोग बोले कि आपका घर बहुत बड़ा है, आप अपना घर ले लीजिए, तो ये हम लोग रेंट पर ही हैं, अभी भी हम लोग रेंट पर ही हैं, और बस यही है कि यहाँ आए हैं तो सब कुछ अच्छा हो। आप लोग भी प्रे कीजिए और जल्दी से जल्दी हम लोग अपना घर भी ले लें। और बताइए कुछ। तो गाइस बहुत आप लोगों को हम लोगों ने बोर कर दिया ये कहानी सुना करके। अभी कहाँ बोर किए, अभी तो 13 मिनट ही हुआ है। तो गाइस, तो आप स्पेशली अगर आप लोगों को कभी भी ऐसा इच्छा हो कि जानने का कि हम लोग आखिर क्यों इतने बड़े शहर को छोड़ के छोटे शहर में आ गए, छोटा शहर नहीं है, बहुत नहीं, ऐसे तो शांतिपूर्ण शहर है ये, शांतिपूर्ण है, बहुत ज्यादा शांतिपूर्ण। यार मैं मतलब निकलती हूँ जब सोसाइटी से नीचे तो मुझे केवल बुजुर्ग लोग ही दिखते हैं। अरे यार ऐसे आपका नजर जो है, हाँ? आप शाम के समय में कभी सोसाइटी में घूमे, आपको सिर्फ जवान दिखेंगे। जवान यहाँ पे बेसिकली जो है इलेक्ट्रो स्टील के एम्प्लॉय, बैंक के एम्प्लॉय यहाँ पे ज्यादातर रहते हैं रेंट पे, तो दिन भर वो लोग अपने काम पे रहते हैं। शाम के समय में आप देखेंगे हमेशा, दिन में तो मैं कभी नहीं जाती हूँ नीचे, या तो मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं या इवनिंग में भी जाते हैं। इवनिंग में अगर आप 7-8 बजे 8 बजे के बाद जाइएगा तो आप देखिएगा पूरा ग्राउंड में आपको बैडमिंटन खेलने वाले सारे यंगस्टर भी मिलेंगे, इधर घूमती हैं लेडीज सब। खैर छोड़िए, वो हमारी अपनी बात है। तो ये हम लोगों ने आप लोगों को कहानी क्या मतलब रियल स्टोरी बता दी कि हमारा मेन कारण क्या था नोएडा छोड़ के बोकारो आने का। तो ऐसा नहीं है, नोएडा भी हमारे दिल में है, हमें जब मन करता है गाड़ी उठाते हैं और निकल जाते हैं नोएडा। मेरे लिए दिल्ली यहाँ से दूर नहीं है, लोग कहते हैं दिल्ली दूर है, मेरे लिए दिल्ली दूर नहीं है। अगर कभी जरूरत पड़ता है तुरंत हम लोग गाड़ी उठाते हैं 20 आवर्स में। दीदी फोन की एक बार तुरंत पहुंच गए हम लोग दिल्ली, है ना। तो वहाँ भी हमारे सारे अपने हैं, तो इसलिए हाँ, दिल्ली में भी अब मुझे अनजान सा ही लगता है। हाँ ठीक है, वहाँ पे लोकल लोगों से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रहने के लिए मेरा अपना शहर ही ठीक है। पॉल्यूशन भी कम है यहाँ पे, ग्रीनरी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, बच्चा मेरा पढ़ लिख लेगा अच्छे से, बेसिक स्ट्रांग हो जाएगी, मेरा थोड़ा पैसा बच जाएगा बुढ़ापे के लिए। तो बचा रहे हैं पैसा, ये बचा रही है ना, हम कहाँ बचा रहे हैं, ये उड़ा रही है वो। हम लोग 2 टाइम का पिज्जा बर्गर भी ठीक से नहीं खा सकते, हम लोग इतना गरीब है। हमारे नौकर भी जो है ना,
नौकर हमारे नौकर भी यार, मैं इनको बोली कि एक काम वाली रख लेते हैं, तो बोले कि तुम और मोटी नहीं हो जाओगी। तो मैंने क्या गलत बोला? अभी बोलते रहती है देखिए ना जी मोटा गए हैं, देखिए ना जी मोटा गए हैं। अब काम वाली बाई रख ली यार। मेरा मतलब यहाँ आने के बाद एक चीज देख रही हूँ, नोएडा में लोग कहते हैं कि वहाँ का पानी खराब है, लेकिन जहाँ हम लोग जिस सोसाइटी में रह रहे हैं इधर चिया चास है ये, इधर पानी ऐसा है ना कि मेरा हाथ एकदम मतलब बहुत रफ हो रहा है और नेल्स तो मेरे ऐसे टूट जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई बीमारी हो गया है। मेरी बड़ी गाड़ी में भी पुलितास लाइफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, बलेनो में तो दिखता नहीं है किसी को, ये इसमें दिखता है। तो अब मेरे पास अब कमेंट्स आ रहे हैं, बोकारो वाले लोग भी कमेंट कर रहे हैं कि आपकी गाड़ी यहाँ देखी गई आज, आपकी गाड़ी में ये है। तो मतलब चलिए, बोकारो वाले भी मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो दोस्त हैं, कभी भी आपको अगर मेरी गाड़ी दिखती हो तो आप मुझे रुकवा करके आप मुझसे मिलिए। आपसे ज्यादा मुझे खुशी होगी कि मैं आपसे मिला। और हाँ, आप लोग भी थोड़ा सा इनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए सपोर्ट कीजिए। बोकारो वाले लोग मेरा ट्रिप टैक्सी का काम है, टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करता हूँ मैं। तो कहीं भी जाना हो आप लोगों को बोकारो से तो आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे। कैसे? इंस्टाग्राम में मैसेज किया, नंबर आपको दे दूंगा। अब ऐसे स्क्रीन पर तो नहीं दे सकता हूँ मैं। हाँ। ठीक है गाइस, तो ये ब्लॉग आज यहीं एंड करते हैं हम लोग। बहुत बोर कर दिया, बहुत पका दिया, सॉरी उसके लिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में फनी सा धमाल लेकर के। बाय।